इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स की बूट प्रोसेस के बारे में। तो क्या लिनक्स का बूट प्रोसेस होता है, कैसे से जो है लिनक्स का सिस्टम बूट करता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, जब भी आप किसी सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोस्ट। अब ये पोस्ट प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये आपके हार्डवेयर को टेस्ट करेगी कि आपका हार्डवेयर मतलब आपका सीपीयू, रैम, ठीक है, उसके बाद आपकी हार्ड डिस्क हो गई, जो भी हार्डवेयर सिस्टम में लगा हुआ है उसको टेस्ट करेगी कि वो प्रॉपर्ली अटैच्ड है या नहीं है, वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है या नहीं है। अगर वहाँ पे कोई एरर है तो वो आपको प्रॉम्प्ट दिखाएगा। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आता है कि F2 टू कंटिन्यू। किसी सिस्टम में एस्केप के बारे में आता है। ठीक है, तो अलग अलग एरर के हिसाब से ये चीज़ आती है। ठीक है, तो कभी कभी मान के चलो आपका सीमोस जो है वो खराब हो गया, तो उसमें आपका डेट एंड टाइम सेव नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एरर आ जाती है। तो मतलब आपके हार्डवेयर में अगर कोई इशू है तो उसको ही चेक करेगा पोस्ट। अब पोस्ट हो गया, उसके बाद आता है आपका बुक लोडर। ठीक है, तो उसके लिए आपका बायोस काम आता है, जो कि क्या करेगा, जो आपके हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है, जो आपकी हार्ड डिस्क है उससे आपके सिस्टम को बूट करेगा। अब आपकी हार्ड डिस्क में क्या होता है, आपका बुक लोडर होता है। तो लिनक्स का जो बुक लोडर होता है उसको हम बोलते हैं गम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको मेन्यू देगा और उसमें आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन होते हैं कि जैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9, और दूसरा एक ऑप्शन कुछ इस तरीके से ही आएगा, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 और उसके ब्रैकेट में रेस्क्यू लिखा होगा। ठीक है, ऐसे करके दो ऑप्शन आते हैं। आप हमेशा पहले ऑप्शन पे जाकर उसको ऑन कर लेते हैं, आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से क्या होगा, आपने जैसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसके बाद सबसे पहले आपका कर्नल लोड होगा। ठीक है, तो आपका कर्नल लोड होगा आपकी रैम में। ओके, सो जो आपके लिनक्स सिस्टम का कोर है, दैट इज योर कर्नल, तो वो आपकी मेमोरी में लोड हो जाएगा। उसके बाद एक टेम्पररी रूट फाइल सिस्टम जो है वो लोड होता है, जिसको हम इनिट रैम एफएस बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, इसके अंदर आपके सारे ड्राइवर्स होते हैं। वो ड्राइवर्स जो आपकी स्लैश पार्टीशन उन सबको माउंट करने का काम आता है, जो आपके रूट फाइल सिस्टम को माउंट करने का काम आता है। ओके, और उसके बाद आपका सिस्टम डीमन है, जो बैकग्राउंड की सारी सर्विसेज ऑन करता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका सिस्टम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होता है। सबसे पहले पोस्ट होता है, उसके बाद आपका बायोस, उसके बाद आपका बूट लोडर, बूट लोडर के बाद कर्नल, कर्नल के बाद आपका रूट फाइल सिस्टम, और उसके बाद आपका सिस्टम डीमन बाकी सारी सर्विसेज को स्टार्ट कर देता है और आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान के चलो अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है ग्रुप के अंदर, तो वो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप को एक्सेस करना है तो ड्यूरिंग बूट आप कोई भी एक की प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो दोनों ऑप्शन आते हैं ना स्टार्टिंग में, वहीं पे आपका सिस्टम रुक जाएगा। अगर आप की नहीं प्रेस करेंगे तो एक कुछ टाइम होगा, आई थिंक 15 सेकंड या 30 सेकंड, उसके बाद आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और अगर आपको एडिट करना है ग्रुप में तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे जनरली जब हम बात करेंगे पासवर्ड ब्रेकिंग के बारे में, ओके, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मेन्यू एंट्रीज में कुछ टेम्परेरी ट्रबल शूटिंग के लिए हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर कुछ परमानेंट चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको आप चेंज करेंगे, जो कि कहाँ पे, etc डिफॉल्ट ग्रुप। ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो वो आपको अपने बूट लोडर को बताना भी पड़ेगा कि कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे बताएंगे, उसके लिए कमांड होती है grep to -mk config। सो इस कमांड का यूज भी हम सीखेंगे जब हम पासवर्ड ब्रेकिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पासवर्ड चेंज करेंगे, और पासवर्ड चेंज करने के बाद जब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी और को कैसे बचाना है पासवर्ड ब्रेकिंग से, तब हम यहाँ पे ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर जनरली आप जब भी ड्यूअल बूट करते हैं, ठीक है, तो आजकल तो क्या है, लिनक्स सिस्टम के साथ ऑटोमेटिकली ये फैसिलिटी आ गया कि जो भी आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको आपका लिनक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको मैनुअली ग्रब की फाइल में एंट्री करनी पड़ती थी। ये जो फाइल है इसमें आपको मैनुअली एंट्री करनी पड़ती थी। ओके, तो उसके बाद मैनुअल एंट्री करने के बाद आपको ये कमेंट चलाना पड़ता था। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं आपके बूट लोडर में, तो आपको ये कमांड यूज़ करना है। इससे क्या होगा, वो सारे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे सिस्टम, और अगली बार जब आपका सिस्टम बूट होगा तो वो उन चेंजेस के साथ में बूट होगा। ठीक है, ओके। देन हमने बात की थी इनिट रैम एड्रेस की, तो उसके साथ आपको कैसे काम करना है। तो अगर आपको इनको रीबिल्ड करना पड़े कभी, ओके, रूट फाइल सिस्टम की इमेज को, तो उसके लिए आप ये कमेंट यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट रीजनरेट ऑल फोर्सफुली। कब यूज़ करना है, जब भी आपका फाइल सिस्टम करप्ट हो जाए या फिर आप कोई हार्डवेयर चेंज कर रहे हैं। ओके, अगर आपने हार्डवेयर चेंज किया तो हार्डवेयर ड्राइवर चेंज होगा, वहाँ पे आपको इसको रीजनरेट करना है। ठीक है, और अगर सिस्टम रिकवरी करनी है तो जब आप बूट मेन्यू में जाते हैं, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, राइट, पहला और दूसरा। हम नॉर्मली पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन रेस्क्यू के लिए होता है। ठीक है, तो आप उसको रेस्क्यू मोड में भी बूट कर सकते हैं। ओके, तो दो तरीके हैं, आप प्रोग्राम मेन्यू से कर सकते हैं या फिर बूटेबल मीडिया, क्योंकि बूटेबल मीडिया में भी ट्रबल शूटिंग का एक ऑप्शन आता है। ओके, तो वो जो रेस्क्यू मोड है उसको आप फाइल सिस्टम रिपेयर करने के लिए, पासवर्ड रीसेट करने के लिए और बाकी कुछ इश्यूज़ को ट्रबल शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका, आपके लिनक्स प्रोसेस, लिनक्स के बूटिंग प्रोसेस के बारे में।